हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल विल फाइन। तो आज सुबह से मैं गई थी सोलन। मुझे कुछ काम था, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं बस में गई थी तो इतना टाइम भी नहीं था और मुझे कुछ काम भी था अर्जेंट, तो और मैं दिन तक वापस आ गई थी। और आज है महासांत, जो सिरमौर से बिलोंग करते हैं। आई होप उन्हें आइडिया होगा, बाकी लोगों को मैं एक डिटेल वीडियो में सब समझा दूँगी। और मैं करने जा रही हूँ खाने की तैयारी। तो चावल बनेंगे, दाल बनेगी और अस्कली, जो कि हिमाचल की बहुत फेमस डिश है, वो बनेगी। तो उसके लिए दादी अब लगा रही है अस्काली। इसे अस्काली कहा जाता है हमारी लोकल लैंग्वेज में। आप लोग भी कमेंट करना कि आपकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है इस चीज़ को। और पीछे डाली है दाल। चावल ऑलरेडी पक चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ तिल वगैरह ढूंढने। दादी ने कहा कि उसके लिए चाहिए, वो बाद में मुझे किचन में मिल चुके थे। और ये देख सकते हैं आप, इसमें तिल डाले हुए सिर्फ ये चेक करने के लिए कि अस्काली आई मीन गर्म हुई है कि नहीं हुई है, ताकि जो अस्कली है वो अच्छे से निकले। बट इस साइड वाले तिल हुए नहीं थे गर्म, जबकि जो लास्ट वाली साइड है ये वाले काले हो चुके थे पूरे। तो दादी ने कहा कि इसके नीचे ये पत्थर है, आई मीन जिसे लोकल लैंग्वेज में हमारे तो क्या कहा जाता है, उल्ला कहा जाता है। और सबके अपने अपनी लैंग्वेज में कुछ और कहा जाता होगा। तो ये देख सकते हैं आप, इस साइड के बिल्कुल काले हो चुके हैं एक साइड के, क्योंकि यहाँ पर जो झोल है, मतलब जो आग है, वो बहुत तेज़ है, उसकी जो लो बहुत ज़्यादा है। फिर दादी ने इसको थोड़ा सीधा किया और ये जो इसके नीचे उठले लगे थे, इन्हें आई मीन थोड़ा दूर दूर किया ताकि झोल फुल लग सके। तो देखो मैं किस तरह से कोशिश कर रही हूँ कि ये हो जाए, पीसे जाए, क्योंकि जब ये पीसे जाएंगे तो इट्स मीन कि जो अस्काली है वो गर्म हो चुकी है। और उसके बाद इस सब को इकट्ठा करके आग में डाल देना था। तो मैंने डिटो वही काम किया और सारे एक साइड निकाले, एक साइड को, और फिर मैंने बाहर निकाल दिया। इसके बाद दादी ने आटा गूंद दिया था अस्कली के लिए, जो मेन होता है। उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बट वो सिंपल होता है। आपको आटा लेना है, आई मीन गर्म करना है वैसे दिन में आटा, या फिर अगर नहीं किया है तो मैंने तो ऐसा किया था, मैं भूल गई थी। तो मैंने इसमें गैस पर इस आटे को गर्म किया और उसके बाद उसमें गर्म पानी डालना है और उसे बहुत ना ही पतला करना है, ना ही बहुत मतलब ऐसा गाढ़ा बोलते हैं इसको, मतलब सॉलिड रखना है, मतलब मीडियम सा कर देना है। और उसके बाद अगर आपके पास ये तो बहुत इजी होता है, सबसे इजी डिश ये होती है बनाना। तो एक ये और एक लुश्के होते हैं, जो ये दो बहुत इजी होते हैं। पटांडे में थोड़ा टाइम लगता है, बट इन चीज़ों में लिटरली कोई टाइम नहीं, सिर्फ आपको ये लगाने हैं। इसका मुझे नाम नहीं पता है, आई सॉरी। और जैसे ही आपने जो आटा बनाया उसे अगर आप 5-10 मिनट रहने दें तो अच्छा हो जाता है वो। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि जैसे आपने आटा घोला और वैसे ही आप उससे बढ़िया थोड़ा मिक्सअप करके डाल सकते हो इस पर। इसे पर पहले गर्म होने देना, जो अस्काली होती है इसे एकदम गर्म होने देना चाहिए ताकि अच्छे से निकल सके। अब जो हमारी ये आप फ्रंट वाली देख सकते होंगे, ये वाली बिल्कुल भी गर्म नहीं हुई है, क्योंकि आपने जैसे देखा होगा अभी पीछे कि तिल ही नहीं थे जब इतने गर्म, तो कैसे ही गर्म होगी। बट फिर भी, और जो आपको इसकी लौ रखनी है आपकी, वो मीडियम रखनी है। तो और अब ये हो चुके हैं थोड़े बहुत। दादी ने कहा है कि एक साइड वाले देख लें, वो शायद हो चुके हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ, ये वाले तो हुए नहीं हैं, ये मुझे पता लग गया है, वापस रख देती हूँ इसे। और जो ये सेकंड वाले, ये लास्ट के जो 4 है ना, इसके साथ वाले, वो चारों हो चुके हैं। और दादी ने कहा कि 4 एक बार में निकालना, 3 एक बार में निकालना। इस तरह से उनको भी हेल्प हो रही है, मतलब ईजी है उनको भी और मुझे भी ईजी होगा करने को। तो मैंने जो ये बीच वाली है ये निकाली और अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी बनी है क्योंकि ये ऑलरेडी गर्म हो चुकी थी, तो इसे करना बहुत ईजी था। ये देखिए, तो चूरी को बस सिर्फ नीचे डालना है, बाकी खुद हो रहा है सब कुछ। ये मैं निकालने में बहुत गर्म है। दादी ने कहा कि हाथ से ही कर ले, तो एक को तो ट्राई करके देख लिया, गिर गया था। तब दूसरे को कहा भी नहीं, मेरे को आप जो ये टोंग्स होते हैं, हमें जो चिमटा होते हैं वही दे दो, मैं उन्हीं से वो करूँगी। और ये अग्निदेव को दिया जाता है कि जो पहली अस्कली होती है वो जो अग्निदेव है उन्हें दी जाती है। हमारे यहाँ तो मतलब होता ही है कि कुछ भी चीज़ बनी हो पहले भगवान को की जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान ही सब कुछ देता है। तो इसका एक शुक्रिया अदा कह सकते हैं आप लोग कि उसके लिए कहा जाता है। और जो ये अभी भी नहीं बनी है आगे वाली, पीछे वाली में ये डाल दी है दादी ने। और अब आप देखेंगे कि मुझे आगे वाले निकालने में इतनी प्रॉब्लम्स हुई है ना, इतनी ज़्यादा। चलो कोई नहीं, अब मैं इसे निकालने की पूरी कोशिश करूँगी, आप देखते रहना। अभी देखना,
थक चुकी थी मैं इसे निकालते हुए। ये देखो पूरा आटे का कहते हैं ना सत्यानाश हो चुका था। ये फिर भी ठीक निकला था मुझसे, इतना नहीं जीत रहा था। ये इतनी अच्छे से पकी भी नहीं है क्योंकि मैंने कहा था ना कि झोल नहीं लगी है। और ये वाली मुझे वैसे ही क्रिएट किया इसने, तो ये मैंने दादी को ही कहा दिया था कि आप ही निकालो इसे, मुझसे निकल भी नहीं रहा। एक आग लग रही थी ना नीचे से, इसकी लौ बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से भी थोड़ा। और मैंने बाकी इसका कर तो दिया था, बुरा हाल मेरे अगेंस्ट था। मैंने पाली साइड को था जहाँ दादी बैठे हुए थे। हाँ देख सकते हैं आप, देखें मैं इसे निकाल लेती हूँ 1 मिनट। तो दोस्तों ये बनकर हो चुकी है तैयार सारी, हमने इस तरह की है। और अब हमें करना है डिनर। तो आप सुबह बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।